ये मेरे पेट को क्या हो रहा है? मेरा पेट अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? अनिका की कल कुणाल डोगरा से शादी हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही कुणाल दिल्ली चला गया था। पर सुबह जब अनिका की आंख खुली तो उसके पेट का आकार देखते ही देखते किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह हो गया। ये देखकर अनिका घबरा गई और छुपते छुपाते अपने मायके पहुंची। वाह दीदी, तुम तो सुपर फास्ट निकली। कल ही तुम्हारी शादी हुई और आज प्रेग्नेंट भी हो गई। नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मुझे आज तक किसी लड़के ने छुआ तक नहीं। अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो दीदी। वैसे माँ ने अच्छा ही किया था तुम्हारे साथ। क्या मतलब? तुम्हारी प्रेगनेंसी के पीछे भी कुछ लोगों की कड़ी मेहनत छुपी है। पर ये सब हुआ कैसे? जब मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अनिका को कामिनी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर के पास पहुंची। पर वहाँ डॉक्टर ने जो उससे कहा उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अनिका, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जितनी शॉक्ड अनिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो डॉक्टर की बात सुनते ही अनिका पर बरस पड़े। अरे तुझसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो तो मेरी हैसियत देखकर डोगरा खानदान तुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गया। पर तूने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कसम खा रखी है। कल ही तेरी शादी हुई है और आज तू कह रही कि तू प्रेग्नेंट है। कुणाल तो शादी के तुरंत बाद दिल्ली चला गया था, तो फिर ये सब कैसे? कहीं शादी से पहले तो तू कुणाल से नहीं मिली थी? नहीं पापा, कुणाल से तो कल मैं पहली बार मिली। उसने तो मुझे नजर भर कर देखा तक नहीं, छूना तो दूर की बात है। अगर कुणाल और उसके परिवार वालों को पता चल गया तो क्या जवाब देंगे? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है पापा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। देखिए सर, अनिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 4 महीने से ये सब गंदगी चल रही है और तू हमें अब बता रही है? सच बता, किसका पाप है ये? इतनी मुश्किल से वो लोग हमें उस दलदल से बाहर लाए हैं। अब तेरी वजह से दोबारा मैं उस दलदल में फंसना नहीं चाहता। मेरा यकीन कीजिए पापा, पिछले 4 महीनों में मैंने घर के बाहर कदम तक नहीं रखा। तभी अनिका के पापा के फोन पर कुणाल के दादाजी का फोन आया। बेटे, मैं अनिका की प्रेगनेंसी के बारे में जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। उसके बच्चे को कुणाल का नाम दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी भी हाल में कुणाल और अनिका का डिवोर्स नहीं होने दूंगा। कुणाल के दादाजी ने अनिका के पापा से कहा कि वो उसकी डिलीवरी होने तक अनिका को अपने घर में ही रखे, ताकि ये खबर सबसे छुपी रह सके। और रही बात कुणाल की, तो वो अगले 5 महीनों तक दिल्ली में ही रहने वाला था। ये खबर उससे भी छुपी ही रहेगी। अनिका के पापा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कुणाल के दादाजी ने कहा। पर अनिका के पापा गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल के दादाजी को इस प्रेगनेंसी के बारे में पता कैसे चला, और भला वो इस बच्चे को कुणाल का नाम क्यों दिलवाना चाहते हैं। अगले दिन अनिका के पापा ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की पिछले 5 महीने की फुटेज खंगाली और सच्चाई जानकर वो हैरान रह गए। इसका मतलब अनिका सच कह रही थी। पिछले 5 महीनों में कोई लड़का घर में नहीं आया और न ही वो घर से बाहर निकली। तो फिर ये प्रेगनेंसी। अनिका की प्रेगनेंसी अब उसके पापा के लिए एक गहरा राज बनती जा रही थी। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता।
सिर्फ वो अपने अंदर पनप रही उस नन्ही सी जान से बातें करती रहती। तुम तो 5 महीने बाद आने वाले थे ना। बेशर्मी की भी हद होती है। उल्टा चोर पुलिस से सवाल कर रहा है। अरे कुणाल बेटा, तुमने अचानक फोन किया था कि तुम आ रहे हो। तुम्हारे कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या? पूरे 4 महीने बाद आया हूं, ये बोल के अपने दामाद का वेलकम करेंगे आप? बेटा वैसे काफी कुछ बदल गया है यहाँ पे। आओ बेटा अंदर चल के बात करते हैं। देखो कुणाल, तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो, मैं समझ सकता हूं। जो बात तुम समझ सकते हो वो मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते ना। इसने मेरी शादी करवा दी और आप चाहते हैं इस बच्चे को अपना नाम दूं। एक तो इसको मेरे गले बांध दिया, पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे। अगर इसकी शक्ल भी देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कौन से गुनाह की सजा काट रहा हूं जो मैंने किया ही नहीं। अरे शादी के मंडप से इसीलिए भाग गया था मैं, ताकि इसके साथ एक पल भी ना बिताना पड़े मुझे। अरे देखो देखो इस बेशरम लड़की को, शादी के साथ फेरे लेते वक्त किसी और का बच्चा पेट में लिए घूम रही थी। और आज इतना सब कुछ होने के बाद भी कितनी बेशर्मी से मेरे सामने खड़ी है। तुझे क्या लगा था कि इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा? हाँ, कुणाल डोगरा का नाम दूंगा मैं? अरे कुणाल संभालो। मैं इस शादी को नहीं मानती। कुणाल बेटा, इसकी तबीयत खराब है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। रहा सवाल उस बच्चे का, तो उसको पैदा होते ही अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना चूक गई। ठीक उसी पल अचानक अनिका के पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू हो गया।